नमस्कार बच्चों, अपने बात कर रहे थे डाटा स्ट्रक्चर की। तो डाटा स्ट्रक्चर के पहले जो हमने समझा था वो डाटा के बारे में समझा था। डाटा से फील्ड बनता है, फील्ड के समूह से रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड के समूह से टेबल बनती है, टेबल के समूह से डाटाबेस तैयार होता है, डाटाबेस से RDBMS तैयार होता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद में हमने थोड़ा सा इस बारे में समझा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर जैसे डाटा को हमने इकट्ठा किया जो हमें चाहिए, उस डाटा को हमने इकट्ठा करके उसके बाद में एक जगह आयोजित किया और उस पर ऐसा तरीका हमने अपनाया कि जिससे उसको प्रभावी बनाया जा सके, उसको बढ़िया तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो इसके लिए हमने क्या किया है, उस पर ऑपरेशन किए हैं। यानी डाटा को इकट्ठा करके उसे प्रभावी बनाना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो मुख्यतः दो भागों में बांटे गए होते हैं, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर साधारण डेटा स्ट्रक्चर होता है और जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है उसे यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, हिंदी में यौगिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बच्चों, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो डेटा टाइप यूज़ होते हैं, डेटा टाइप मतलब जो डाटा का प्रकार बताते हैं हमें, तो डेटा टाइप जो यूज़ होते हैं जैसे इंटीजर है, कर है और रियल है, बूलियन है, इस प्रकार के ये डाटा टाइप है उसमें यूज किए जाते हैं। उनका यूज करके जो डेटा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसे हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में जो हमने सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में जो डाटा टाइप्स वगैरह लिए थे उनके द्वारा हमने उसको कुछ जटिल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के भी आगे कई प्रकार हैं, जैसे लीनियर प्रकार का होता है, नॉन लीनियर प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर प्रकार में भी जैसे स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, और जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो भी जैसे ट्री है या ग्राफ है। इस प्रकार से हम उसको विस्तार से आगे समझेंगे। तो पहले अपने समझते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, जैसे एरे और दूसरा स्ट्रक्चर। यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा था हमने? दो भागों में बांटा था। कैसा? सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। और जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है उसको भी आगे कितने भागों में बांट के समझा जा सकता है, जैसे पहला एरे, दूसरा स्ट्रक्चर। अब एरे के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे और उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, तो अपना सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक बार इसको साफ करता हूँ, एरे के बारे में अपने समझेंगे। एरे क्या होता है? एरे एक वेरिएबल की तरह होता है। एरे एक समान जो वैल्यू होती है, एक समान प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, एक समान की जो संख्याएं होती है या अक्षर होते हैं, उनको स्टोर करवाने का काम करता है। तो एरे की परिभाषा क्या बनती है कि एरे एक समान आंकड़ों के समूह को एरे कहते हैं। एक समान प्रकार के एलिमेंट के समूह को एरे कहते हैं। अब ये एक समान एलिमेंट कौन से होते हैं, एक समान आंकड़े कौन से होते हैं, तो समझते हैं। जैसे कोई टेबल है, इस टेबल में रोल नंबर, नेम, ये फील्ड वगैरह है। इसमें देखिए अब ये जो रोल नंबर है
रोल नंबर में कैसा डाटा आ रहा है? अंक प्रकार का। कैसा आ रहा है? अंक प्रकार का। तो ये अंक प्रकार का है, ये एक समान वैल्यू है, कहने का मतलब अंक प्रकार का डाटा है। उसके बाद में ये नेम करैक्टर प्रकार का है। नाम में क्या आएंगे? अक्षर आएंगे। क्या आएंगे? अक्षर। तो कहने का मतलब एरे के अंदर हम ये दोनों चीज़ें इकट्ठी स्टोर नहीं करवा सकते। कि कैसे? कि अंक प्रकार का भी डाटा स्टोर कर ले, अक्षर प्रकार का भी डाटा स्टोर कर ले। कहने का मतलब एरे जो होता है वो एक समान वैल्यू का समूह होता है और उसमें क्रमबद्ध तरीके से ही डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो ये जो एरे है ये किस प्रकार का है? इंटीजर टाइप का है। ये जो एरे है ये किस प्रकार का है? करैक्टर टाइप का है, यानी कर प्रकार का है। तो ये कर प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो एरे का नाम कौन सा है? एरे का नाम रोल नंबर हो गया। यहाँ एरे का नाम क्या हो गया? नेम हो गया। इसको समझेंगे कैसे? इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे? यहाँ बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे मैंने रोल नंबर लिखा, ये मैं नाम देना चाहता हूँ एरे का नाम। तो रोल नंबर अपने समझ गए, रोल नंबर में क्या स्टोर होंगे? बच्चों के रोल नंबर। अब रोल नंबर कैसे होते हैं? अक्षर में होते हैं या अंकों में होते हैं? अंकों में होते हैं। तो अंकों में होते हैं तो इसका डाटा टाइप कौन सा होना चाहिए? इंटीजर। कौन सा होना चाहिए? इंटीजर। तो ये मैंने इंटीजर लिख दिया। तो ये जो रोल नंबर है ये क्या चीज़ है? ये एरे का नाम है। क्या है? एरे का नाम। किस प्रकार का एरे है? इंटीजर टाइप का एरे है। किस प्रकार का? इंटीजर टाइप का। अब इसमें हम कितने रोल नंबर हैं वो जो स्टोर करना चाहते हैं, कितने एलिमेंट इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसके आगे उसका क्या लिखेंगे? साइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइज। तो मैंने लिख दिया साइज, इसका लिख दिया जैसे 5 लिख दिया। तो ये 5 प्रकार के एलिमेंट स्टोर करेगा। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो यहाँ पर ये जो एरे है ये 5 प्रकार के एलिमेंट का मतलब रोल नंबर के अंदर 5 प्रकार की वैल्यू यानी 5 रोल नंबर बच्चों के स्टोर होंगे, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से। पहले ये, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से ये स्टोर होते हैं। तो हम इसके आगे भी लिख सकते हैं जो हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, पूर्व निर्धारित। कैसे? 5 अंक डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 101, 102, 103, 104, 105 और सेमीकोलन। तो इस प्रकार से ये हुआ इसका एग्जाम्पल। दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप डाटा टाइप है, इंटीजर प्रकार की ही वैल्यू स्टोर करता है, न कि दशमलव प्रकार की। फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर नहीं करता। फ्लोटिंग वैल्यू दशमलव प्रकार की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं। तो ये इंटीजर टाइप की ही वैल्यू लेगा, और इसमें देखो कोई भी दशमलव प्रकार की वैल्यू नहीं है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इंट लिखा, मैंने लिखा एज। एज में क्या स्टोर होती है? कोई भी उम्र। कितनी स्टोर करवाना चाहते हो? हमने लिखा है भी 6 बच्चों की एज हम स्टोर करवाने चाहते हैं। तो ये क्या हुआ? एरे का साइज। क्या हुआ? साइज। और ये भी क्या हुआ? एरे का साइज। और ये क्या हुआ? एरे। यहाँ पर ये क्या है? एरे है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। क्या एलिमेंट स्टोर करेगा? 6 प्रकार के एलिमेंट स्टोर करेगा। हमने लिख दिया 10, 15, 12, 18, 17 और 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के एलिमेंट ये स्टोर करेगा और क्रमबद्ध करेगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है। अब ये एरे जो है ये कौन सा एरे है? ये और है। एरे जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे 1 डायमेंशनल एरे हिंदी में जैसे उसको कहते हैं एक विमीय, एक आयामी एरे। 2 डायमेंशनल एरे मतलब 2 आयामी या 2 विमीय एरे। मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी एरे। तो ये जो एरे है ये कैसा एरे है, किस प्रकार का एरे है? ये 1 डायमेंशनल एरे है। पहचान कैसे करेंगे? 1 डायमेंशनल एरे में
ये, यानी आप यहाँ पर जो साइज दे रहे हो वो उसका डायमेंशनल होता है। कैसे? ये जो साइज लिखा है या ये साइज लिखा है ये डायमेंशनल है। कैसे है? क्योंकि हमने जो एरे निर्धारित किया है उसका ये साइज है और ये या तो कॉलम में डाटा स्टोर करेगा या फिर रो में डाटा स्टोर करेगा, दोनों में नहीं करेगा क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ऊपर से नीचे जो डाटा स्टोर होता है जैसे 10, 15, 12, ये क्या है? ये रो प्रकार का डाटा है। चाहे कॉलम में स्टोर करें 10, 15, 12, 18, 17, 13, ये कैसे है? ये कॉलम प्रकार का डाटा है। तो आप ऐसे स्टोर करवाना चाहते हैं, ऐसे स्टोर कर, दोनों में से एक तरीके से ही आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, रो में या फिर कॉलम में। तो ये रो या कॉलम दोनों में से एक में ही स्टोर होता है, इसलिए ये वन डायमेंशनल एरे है। टू डायमेंशनल की एरे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के डायमेंशनल लेने होते हैं। एक तो होता है कॉलम प्रकार का, एक होता है रो प्रकार का। रो और कॉलम यानी डाटा जो होता है वो रो और कॉलम में क्रमबद्ध तरीके से स्टोर होता है। वो डाटा कैसा होता है? जो आप चाहते हो, इंटीजर प्रकार का या करैक्टर प्रकार का, जो आप चाहते हो वैसा ही। किस पर निर्भर करता है? डेटा टाइप पर निर्भर करता है। कैसे? यहाँ पर ये जो मैंने डेटा टाइप कौन सा लिया है? इंटीजर प्रकार का, तो इंटीजर प्रकार की वैल्यू यहाँ दी गई है। ठीक है, अब जैसे इसी का एक बार उदाहरण दे देता हूँ वापस दोबारा। मैंने करैक्टर प्रकार का मैंने क्या लिया है? डेटा टाइप लिया है। तो यहाँ पर जो मैं एरे का नाम रखूँगा वो कैसा होगा? उसी टाइप का होगा। मैंने लिख दिया नेम, ये हो गया एरे का नाम, ये हो गया उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पर क्या निर्धारित करूँ? यहाँ पर मैं इसका साइज निर्धारित करता हूँ। मैंने 3 दे दिया। क्या दे दिया? 3। तो ये क्या करेगा? ये जो एरे है ये क्या करेगा? ये 3 प्रकार के नाम स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख दिया राम और मोहन, सीताराम। इस प्रकार से अब ये जो एरे है ये किस टाइप का एरे है? करैक्टर टाइप का। तो क्या स्टोर करेगा? करैक्टर स्टोर करेगा। कितने? 3। ये क्या है? ये डायमेंशनल है। कौन सा डायमेंशनल है? वन डायमेंशनल है। तो इस प्रकार से हम अंक प्रकार का, अक्षर प्रकार का डाटा स्टोर कर सकते हैं। और फ्लोटिंग के लिए भी फ्लोट प्रकार का हम डाटा स्टोर करते हैं, दशमलव वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल जो एरे होता है उसमें क्या बताया था आपको मैंने? जैसे इंट लिखा, ये क्या है? डाटा टाइप। उसके बाद में मैंने लिखा रोल नंबर, उसके बाद में मैंने लिखा साइज। साइज क्या दिया मैंने? साइज दिया मैंने जैसे 5 दे दिया, या मैंने साइज दिया यहाँ पर 3 दे दिया। और तो 5 और 3 ये साइज मैंने दिया है। तो ये रो प्रकार का हो गया। तो ये क्या प्रकार का हो गया? कॉलम प्रकार का। तो ये रो और कॉलम में डाटा स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? इंटीजर टाइप की ही यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, यानी एलिमेंट्स डाल देते हैं। तो एलिमेंट जैसे 10, 15, 20, 5, 25, 27, 30, 3, ये हो गया। इस प्रकार से अब ये क्या है? डाटा स्टोर करेगा, ऐसे स्टोर करेगा इस प्रकार से रो और कॉलम में। कैसे? जैसे यहाँ पर 10, 15 हो गया, 20, 5, 25, 27, 30 और 3, यानी ये हो गई रो और ये हो गए कॉलम्स। रो और कॉलम में डाटा स्टोर होता है। तो उसे ये कौन सा हो गया? एक एरे ये हो गया, साइज हो गया, और एक साइज ये हो गया। तो ये डायमेंशनल है। तो कितने डायमेंशनल हो गए? 2 डायमेंशनल हो गए। तो 2 डायमेंशनल हो गए तो कौन सा डायमेंशनल कहलाया? ये 2 डायमेंशनल एरे।
किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। इसी प्रकार आगे जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसमें चलते हैं, तो उसमें रो और कॉलम और एनी नंबर्स आगे, यानी कि ढेर सारा डाटा उसके अंदर डायमेंशनल ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे कहेंगे। तो इस प्रकार ज़्यादा आपने जो पहला लेसन है उसमें एरे का ज़्यादा विवरण नहीं है, आगे जो दूसरा लेसन शुरू होगा उसमें एरे का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो एरे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एरे की परिभाषा, कि एरे एक समान वैल्यू के समूह को एरे कहते हैं, यानी एरे खुद वेरिएबल होता है। ये देखो, ये जो है ये एरे नाम है, तो ये वेरिएबल के रूप में है। जैसे इंट के बाद में हमने रोल नंबर लिखा तो ये एक वेरिएबल के रूप में है, ठीक है। इसे ही एरे कहेंगे जब इसके साथ ये जो इसमें हमने साइज लिख दिया 5, ये सब स्क्रिप्ट कहलाती है। ये जो लिखा है मैंने ये सब स्क्रिप्ट है, और अगर हमने 2 सब स्क्रिप्ट का यूज किया तो ये यानी कि यहाँ पर 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, जो भी संख्या डालते हैं एलिमेंट्स साइज की, तो हमने 2 सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, तो ये क्या कहलाया, 2 डायमेंशनल एरे। हमने 2 सब स्क्रिप्ट यूज किया, डायमेंशनल यूज किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो एरे का नाम है ये कैसी वैल्यू ग्रहण करेगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू ग्रहण करेगा और रो और कॉलम में डाटा स्टोर होगा। तो इस प्रकार मैं आगे चलते हैं। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, उसका एक पार्ट जो है एरे मैंने अभी बताया आपको, और अगला जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें C++ के अंदर या C के अंदर जो बेसिक डाटा टाइप होते हैं, बेसिक डाटा टाइप कौन से होते हैं ये भी क्लियर कर देते हैं। जो पहले से निर्धारित होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, पूर्व निर्मित होते हैं, या जैसे उनको कह सकते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप है, इनबिल्ट डाटा टाइप है। जो पहले से डाटा टाइप बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेसिक डाटा टाइप। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें हमें बेसिक डाटा टाइप की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें अपनी तरफ से भी कोई डाटा टाइप हम बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं जिनको। तो पहले से बने हुए बेसिक डाटा टाइप के अलावा भी हमें अन्य डाटा टाइप की आवश्यकता होती है। तो बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप का जो समूह तैयार करेंगे हम बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप का जो समूह हम तैयार करेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका नियम क्या होता है, उसका रूल क्या होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड जैसे कीवर्ड्स होते हैं, ये भी जैसे C++ के अंदर टोटल 63 कीवर्ड हैं। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ये आरक्षित शब्द होता है, हम इसको वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। खास बात ये भी है कि स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है ये इसका इस्तेमाल करेंगे आवश्यक रूप से, और स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम स्ट्रक्चर किस नाम का बनाना चाहते हैं वो आगे उसका नाम निर्धारित करेंगे। आगे एक बार समझो, हमने स्ट्रक्ट यूज किया, ठीक है। अब स्ट्रक्ट यूज किया है, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, किस नाम का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। हमने लिखा, हमने स्कूल नाम का स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया, किस नाम का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो आप, स्कूल नाम का। अब स्कूल नाम का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो इसके अंदर हम अब बेसिक डाटा टाइप यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, बेसिक डाटा टाइप। मैंने परिभाषा में आपको बता दिया है कि बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप का समूह क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर। तो बेसिक डाटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ मैं, जैसे इंट, ये बेसिक है, पहले से बना हुआ होता है, ठीक है, यूज़र डिफाइन नहीं होता ये। तो बेसिक डाटा टाइप यूज़ किया, और हमने एक अन्य डाटा टाइप यानी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हमने लिया है, क्या, रोल नंबर ले लिया। इसके बाद में हमने इसमें प्रतिबंध लगा दिया है क्या, कि रोल नंबर है वो अधिकतम हमारा 3 अंक का होना चाहिए। ये कांस्टेंट है, प्रतिबंध है कि 3 से अधिक अंक अब रोल नंबर के अंदर नहीं डाल सकते हम। उसके बाद में है करैक्टर प्रकार का मैंने डाटा टाइप लिया है, इसमें हमने अन्य डाटा टाइप जो निर्धारित किया है
यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो निर्धारित किया है वो क्या है, नेम है। इसको फील्ड भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, डोमेन भी कहते हैं, आपको मैंने पहले बताया है। तो ये मैंने निर्धारित किया है, ये अन्य डाटा टाइप है यूज़र डिफाइंड, मैंने अपनी तरफ से किया, ये पूर्व निर्धारित है, ठीक है, ये बेसिक है। तो नेम के अंदर निर्धारित मैंने क्या कॉन्स्टेंट क्या लगाया है, 20 करैक्टर का लगाया है कि अधिकतम जो नाम है वो 20 करैक्टर की हो। उसके बाद में मैंने क्या लिया है, लॉन्ग यानी फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट। और इसमें क्या किया है कि परसेंट, मैंने अन्य डाटा टाइप क्या लिया, परसेंट, और इसमें मैंने लिखा है कि 2.2 दशमलव वैल्यू निर्धारित होगी, यानी 3 कर देते हैं। अधिकतम यानी जो फ्लोटिंग वैल्यू होती है, फ्लोटिंग डाटा टाइप होता है, वो दशमलव वैल्यू लेता है, निर्धारित करता है। और इसमें मैंने जो अपनी तरफ से जो डाटा टाइप निर्धारित किया है, अन्य डाटा टाइप के रूप में निर्धारित किया, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के रूप में निर्धारित किया है, वो है परसेंट। और ये जो फ्लोटिंग डाटा टाइप है, इसका मैंने कांस्टेंट क्या लगाया, प्रतिबंध क्या लगाया, 3.2 लगाया, यानी इसके अंदर परसेंट जो है हम अधिकतम 3 अंकों का परसेंट लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद में 2 अंक लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी 00 होता है ऐसे तो 100.00। अब जैसे परसेंट जो होता है 99.20, 97.30, तो इस तक की वैल्यू अधिकतम ये लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये परसेंट जो है हमारा अन्य डाटा टाइप है, ये किस प्रकार की वैल्यू ग्रहण करेगा, फ्लोटिंग प्रकार की, नेम है ये किस प्रकार की वैल्यू ग्रहण करेगा, करैक्टर प्रकार की, रोल नंबर है किस प्रकार की वैल्यू ग्रहण करेगा, इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको एक बार स्टॉप करते हैं, आगे हम जितना हमें ज़रूरत होती है उतने हम इसमें बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप का यूज़ करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब सेमीकोलन, ये इतना हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर तैयार हुआ। किस नाम का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, स्कूल नाम का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अब ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर होता है, परिभाषा आपको मैंने बता दी है। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले किसका हमने यूज़ किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया। स्ट्रक्चर हमने किसका क्या नाम निर्धारित किया, स्कूल। हम कोई भी नाम निर्धारित कर सकते हैं, जैसा हम आगे कार्य करना चाहते हैं, अन्य डाटा टाइप को लेना चाहते हैं, वैसा ही हम स्ट्रक्चर का नाम निर्धारित करते हैं। जैसे स्कूल नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्कूल से संबंधित ही नहीं मैंने अन्य डाटा टाइप का यहाँ यूज़ किया है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया। उसके बाद में मैंने बेसिक डाटा टाइप लिए हैं, देखो 3 मैंने बेसिक डाटा टाइप लिए हैं। तो बेसिक डाटा टाइप के बाद में मैंने क्या लिया, अन्य डाटा टाइप लिए हैं, और ये मैंने उनके आगे प्रतिबंध लगाया है। तो बेसिक डाटा टाइप है, इनका टोटल जो साइज होता है वो क्या होता है, हालांकि मैंने अभी तक बताया नहीं था भी, ये जो इंटीजर है इसका साइज क्या होता है। इंटीजर का साइज जो होता है वो 2 बाइट होता है, करैक्टर का साइज जो होता है वो 1 बाइट होता है, और फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है, ठीक है। तो इनका साइज कितना हुआ, इंटीजर का कितना साइज है, 2 बाइट है, करैक्टर का कितना साइज है, 1 बाइट है, फ्लोट का कितना साइज है यानी लॉन्ग कितना साइज है, ये टोटल काउंट करो आप, 4 1 5 6 7, टोटल साइज कितना हुआ, 7 बाइट। यानी जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये स्कूल नाम का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसका साइज कितना है, टोटल अब 7 है। यानी स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं, जिस नाम का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका जो टोटल साइज होता है वो, यानी उसके अंदर जो बेसिक डाटा टाइप हमने यूज़ किए हैं उसका जो टोटल कितना साइज हो जाता है, उतने के योग के बराबर स्ट्रक्चर का साइज होता है। तो अपने एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप का जो समूह होता है उन्हें ही स्ट्रक्चर कहेंगे आप। और बेसिक डाटा टाइप का जो टोटल साइज होता है, जैसे इंटीजर का 2 बाइट हो गया, करैक्टर का 1 बाइट हो गया, लॉन्ग का 4 बाइट हो गया, तो टोटल हमने कितना यूज़ किया है, 7। साइज कितना हो गया, 7। तो स्ट्रक्चर का साइज कितना होगा, स्ट्रक्चर का साइज भी 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बेसिक डाटा टाइप होते हैं उनका जो टोटल साइज होता है उसका योग जितना बनता है उस योग के बराबर ही स्ट्रक्चर का साइज होता है। उसी प्रकार एक यूनियन भी होता है, अभी इसमें एक बार वर्णन नहीं है। यूनियन में क्या होता है, इसका थोड़ा सा लगभग ऐसा ही होता है,
स्ट्रक्चर की तरह ही तैयार होता है यूनियन भी, बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप के समूह से ही तैयार होता है यूनियन भी। लेकिन यूनियन में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि उसमें जो सबसे बड़ा डाटा टाइप है, उसमें सबसे बड़ा जो डाटा टाइप है उसका जो साइज होता है, सबसे बड़ा जो साइज होता है उसके बराबर उसका यूनियन का साइज होता है। और यूनियन में इतना है भी स्ट्रक्चर की जगह हम यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार यूनियन का वर्णन नहीं है, मैंने ऐसे आया है टॉपिक तो मैंने आपको बीच में बता दिया, आगे वर्णन आएगा यूनियन का कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर होता है। तो अपने क्या बताएंगे वहाँ पर, हम ये बताएंगे कि स्ट्रक्चर जो होता है उसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, जबकि यूनियन में क्या किया जाता है, यूनियन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। दोनों की परिभाषा सेम ही है। कैसे कि बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप के समूह से जो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसे स्ट्रक्चर कहेंगे, और बेसिक डाटा अन्य डाटा टाइप का समूह जो है उसे हम क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे। परिभाषा सेम ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अंतर जो है वो साइज का ही आप ज़्यादा अंतर बताओगे, या जो कीवर्ड यूज़ होता है उसका अंतर बता सकते हो। यानी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है और यूनियन में यूनियन कीवर्ड का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर में बेसिक डाटा टाइप के टोटल योग के बराबर उसका साइज होता है, जबकि यूनियन में जो बेसिक डाटा टाइप है उसमें सबसे बड़ा डाटा टाइप जो है उसके बराबर उसका साइज होता है। तो ये मैंने एक बार वैसे बताया है आपको यूनियन के बारे में। तो स्ट्रक्चर अपना ये है। तो आज मैंने जो आपको बताया है वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, एरे और स्ट्रक्चर। तो आगे जो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हम कल बात करेंगे। तो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, लीनियर प्रकार का और नॉन लीनियर प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर होता है वो। तो उसका वर्णन हम कल करेंगे। धन्यवाद।